जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान खुर्रम इकबाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस बार हमारे साथ हैं जनाब स्काई मार्केटिंग के सीईओ जनाब मोहसिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन खान साहब, तो आज हम इनसे बात करते हैं अपना प्रॉपर्टी के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से कि किस तरह से जो है अपना इस टाइम के अंदर, इस महंगाई के दौर के अंदर हम ये किस तरह से मिडिल क्लास लोगों को या मिडिल लेवल के लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने अपने पास क्या सहूलियत रखी हुई है कि उनको किस तरह से घर दिए जा रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। स्काई मार्केटिंग जो है ये आपने कब से ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह में 2015 में हमने स्टार्ट लिया था और हमारा मेन मकसद इसका सबसे ज़्यादा ये था कि काम के साथ साथ इस काम को इबादत के तौर पे भी लिया जाए, क्योंकि मकान एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है कि हर अमीर गरीब सबकी ज़रूरत होती है मकान। और जिस तरीके से लोग आजकल मैं देखता हूँ किराए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चीज़ें हो चुकी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, महंगाई से वैसे ही तंग है। तो स्काई मार्केटिंग का हमेशा से यही शेवा रहा है कि एक लोअर मिडिल क्लास के लिए हवाले से काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा, जिस तरीके से आजकल ये पोर्शन सिस्टम जो है ये खुदारा, मतलब इसके अंदर पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमने अभी तक इसका कोई काम नहीं किया। ये बिल्कुल सरासर इलीगल है, आप काइंडली ना करें, अपने बच्चों की जानों से मत खेलें, मतलब प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। वो छोटे छोटे इलाकों में 60-60 गज पे जो है कोई 6-6 मंजिला बिल्डिंग बनी है, इसके ऊपर हमने आबाद में भी आवाज़ उठाई थी कि कानूनी भी कोई हैसियत नहीं होती। तो काइंडली मतलब एक लीगल चीज़ों पर जाएँ आप। तो अभी ये जो गवर्नमेंट ने अपना नेस्ला टावर को गिराने का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि 1 हफ़्ते के अंदर ये इसको गिराना है, तो अभी बिल्डर्स को भी कहा जा रहा है कि आप जो है अपने कस्टमर्स के पैसे वापस करें। तो इसमें आपको कितने फ़ीसद किसकी गलती लगती है? गवर्नमेंट गलत है यहाँ पर या बिल्डर्स की कुछ गलती है? आपकी इस पर क्या राय है? देखें जी, जहाँ तक नेस्ला टावर का मामला है, पहले तो मैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बहुत पुरजोर अपील करूँगा कि जाहिर सी बात है कि बिल्कुल गलत तो था, गलत तो है इस चीज़ का, लेकिन ये है कि काइंडली मतलब आपने अगर ये हो सके तो जो बेचारे जो इफ़ेक्टेड हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो परेशानी में आएंगे वो ही आएंगे। बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो इदारों की है। इदारे मतलब उनको चाहिए कि वो मजबूत होकर मतलब काम करें और इदारों के ऊपर जो है, और सेकंड नंबर पे बिल्डर, यानी कि इदारे जो हैं पहले खुद ही एनओसी जारी करते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली यही होता आ रहा है ना, इदारे पहले एनओसी जारी करते हैं, उसके बाद जो है फिर वो इदारे पीछे हट जाते हैं, फिर बिल्डर भी जाहिर सी बात है मुतासर होता है। अब ये बताएं ना मुझे कि ज़ाहिर है करोड़ों अरबों रुपए तो बिल्डर के लग चुके हैं, अब बिल्डर भी जाके कहाँ खड़ा होगा? मतलब जाहिर सी बात है कि अगर वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी कमिश्नर साहब से इनको पैसे वापस दिलाएं, तो बिल्डर भी कहाँ से मतलब दे सकेगा पैसे? जाहिर सी बात है इदारों में एनओसीज हैं, एक एक्सपेंसिव है, सब हो चुका है भाई, उसको प्रॉफिट लिया है, उसने लिया नमक है और उसको आप कहते हैं भरना आपने आटा है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आप अपना यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें कि वो अपना, बहुत से ऐसे लड़के हैं यूथ के, यंग जनरेशन के लड़के हैं जो अपना पूरा बायोडाटा लेकर, फाइलें लेकर कभी किस जगह पे नौकरी के लिए जा रहे हैं, कभी किस जगह जिनको नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही, आप उनके हवाले से क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात करी ना ये। मैं नौजवान जो बिल्कुल यंगर्स हैं, हम भी जाहिर सी बात है यंग एज से शुरू हुए, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप अपना जो है टाइम वेस्ट जिस तरह नौकरियों में कर रहे हैं, आप आजकल तो सोशल मीडिया बहुत आम है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी गाइडलाइन देते हैं। भाई आप अपना बिज़नेस अपना शुरू करें, स्टार्ट करें। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब और बिज़नेस के अंदर, जॉब में आप अपना नसीब किसी को सेल कर देते हैं, बिज़नेस में आप अपना नसीब अपने पास ही रखते हैं। तो भाई नौजवान नस्ल से ये है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप अपने आप को जो है ना चेंज करें, अपने अंदर चेंज लेकर आएँ और छोटे से काम से स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह फिर देखते देखते वो तनावर दरख्त बन जाएगा और आप मज़ीद जॉब देने के अहल होंगे। जी, ये हमारे साथ मोहसिन खान साहब मौजूद थे, स्काई मार्केटिंग के सीईओ। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की है एक यंगस्टर्स के लिए कि वो अपना बिज़नेस शुरू करें जिसमें आप दूसरों को जॉब दे सकें, ना कि आप किसी के पास फ़ाइल लेके जा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान खुर्रम इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन हैरिश भट्टी के साथ खुर्रम इकबाल, फास्टर न्यूज़ कराची।